ओए मोटू, ओए तूने कोई नई कहानी ओए तैयार नहीं की यार। वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं तेरी कहानियाँ। वो बड़ा मज़ा आता है यार। ओए कोई सच्ची कहानी सुना देना। ओए हाँ यार पतलू, वो मैंने बड़ी मजेदार कहानी यार याद की है। और पता है तुझे, वो सच्ची कहानी है, सच्ची। चल फिर, चल सुनाना शुरू कर दे मोटू यार। ओए हिंदुस्तान के एक गांव में कोसम नाम की एक लड़की रहती थी। कोसम का इंतखाब एयर फोर्स में हो गया था और इस बात के लिए उसके गांव वाले बड़े ही हैरान और परेशान थे। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से गांव की एक कमजोर सी लड़की, कमजोर से तबके से ताल्लुक रखने वाली, एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन कर देगी। आहो यार मोटू, लोगों को बस यही लगता है गरीब और छोटे खानदान से ताल्लुक रखने वाले दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। बस अल्लाह ही इनको हिदायत दे। अच्छा यार तू सुनना, एक बार एयरफोर्स के चंद अफसरान का एक ग्रुप एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहा था और उस ग्रुप में कोसम भी शामिल थी। अगरचे कोसम को कोहपेमाई का कोई तजर्बा भी नहीं था। कोसम ने सख्त मेहनत शुरू कर दी और कुछ महीनों में ही वो अपने दोस्तों के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंच गई। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 5 मुख्तलिफ अलग अलग स्टॉप्स को अबूर करना होता है। उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और मजबूती से पैर रख रख के चलती रही, मगर आखिरी स्टॉप पर आकर वो बहुत थक चुकी थी और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। उसकी टीम के रहनुमा ने उसे वापस आने का हुक्म दिया। ओह यार मोटू, ओए फिर कोसम ने क्या फैसला किया था? ओ यार पतलू, बस आगे तू कहानी को सुन तो सही ना यार। कोसम को जब अपनी जिंदगी में पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जब वो अपने गांव वापस आई तो गांव वालों ने उसकी बहुत तौहीन की, मजाक उड़ाया, उसको बड़ा रुलाया ना यार पतलू। ओ बस पतलू यार, उस दिन से कोसम ने ये फैसला कर लिया था कि जब तक मैं एवरेस्ट पर नहीं चढ़ूंगी मैं जिंदगी में कुछ और नहीं करूंगी। लंबी रुखसत लेने के बाद कोसम अपने पैसों से एवरेस्ट पर चढ़ गई। उसका जोश इस बार कई गुना ज्यादा था। उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी तो उसमें खर्च हो गई, लेकिन इस बार आखिरी स्टॉप पर जाने के बाद उसके हौसले पस्त होने लगे थे और साथ ही मौसम भी खराब होने लगा था। अब कोसम के पास पहले से ज्यादा चैलेंज थे, जिनमें जिंदगी की पूरी कमाई, गांव वालों की इज्जत,
वालिदैन का एतिमाद और अपने अंदर की खुशी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, अब वापस नहीं आना। ओ यार मोटू, तूने तो आज मुझे बड़ा परेशान कर दिया यार। ओ मुझे बता, ओ फिर कोसम ने क्या किया था यार? ओ बस पतलू यार, ओ अगले 8 घंटे कोसम की जिंदगी के मुश्किल तरीन घंटे थे, लेकिन वो फिर भी खड़ी रही और आखिरकार वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। और पता है, वो जब कोसम इस कामयाबी के बाद अपने गांव वापस आई तो गांव वालों ने ना सिर्फ उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया बल्कि कोसम से माफी भी मांगी। वो लोग जो रुलाते रहे, आज कामयाबी के बाद वो कोसम को शाबाश दे रहे थे। हाँ यार पतलू, ये तो मैं भी जानता हूँ कि नाकामी में कोई दोस्त दोस्त नहीं रहता, कोई यार यार नहीं रहता, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जो हिम्मत करके कामयाबी हासिल कर ले, फिर वो सारे लोग रिश्ते नाते लेके वो पटारा लेके आके बैठ जाते हैं। यार ये बड़ा दुख वाली बात है। कामयाब लोगों के 100 रिश्तेदार और बेचारा जो मेहनत करता है उसकी कोई हिम्मत भी नहीं बंधाता। हाँ यार पतलू, ये तो हम समझ चुके हैं। लोग हमारी नहीं, हमारी कामयाबियों की कदर करते हैं। और चल फिर मोटू, आज के बाद हम भी कामयाब होने के लिए कोई काम शाम शुरू करते हैं ताकि लोग हमारी भी कदर करने लग जाएं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप बताओ, आप भी कामयाब होके अपनी कदर बनाना चाहते हो या बिल्कुल इसी तरह रहना चाहते हो? फैसला अब आपके अपने हाथ में है। चलो फिर, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।